अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आमीन सुम आमीन। ये मदर्स डे की वीडियो है जो कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन खैर। तो जनाब बच्चों ने मुझे कहा था कि हम केक मंगवा लेते हैं। तो मैंने कहा कि केक क्या मंगवाना है, छोड़ो कुछ और मंगवा लो खाने पीने के लिए। तो खैर फिर ये बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर दिया। और ये जो ब्रोकली वाला पिज़्ज़ा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। वैसे सभी मतलब सारे ही टेस्टी थे, लेकिन मुझे ब्रोकली वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके साथ हमने चाय एंजॉय की थी। और चाय बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई, क्योंकि ये बनाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप ना, यानी कड़क टाइप चाय बनाते हैं। तो खैर मैं कड़क चाय अपने लिए तो नहीं बनाती, क्योंकि मेरा स्टमक का मसला है, मैदे का मसला है, तो मैं थोड़ा सा लाइट ही पीती हूँ। लेकिन ये कि बच्चे बहुत टेस्टी बनाते हैं तो मुझे भी अच्छी लगती है। तो खैर मैंने भी चाय एंजॉय की काफ़ी। और बच्चों का ये प्लान था कि हम लोग कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे, या लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, या कुछ भी मतलब। लेकिन ये कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो इस वजह से बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिला और बस हम नहीं जा पाए। तो ख़ैर ये फ्लावर्स का एक बहुत ही खूबसूरत बुके मेरी बेटियां लेके आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेकिन ये वीडियो मैंने बनाई है 2 दिन पहले, यानी कि ये मदर्स डे पे लाई थी और मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई। मैंने कहा ये तो मुरझा रहे हैं, तो मैं फटाफट वीडियो चले बना लेती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता था, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हैं। तो खैर मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा कोई और फ्लावर्स नहीं थे इन्हीं के, कोई रोज़ेज़ या कुछ भी। तो कहती कि वो आपको अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन पहले भी मदर्स डे पे ना 2-3 दफ़ा तुम लोग मुझे इस टाइप के फ्लावर्स दे चुके हो। तो कहने लगी मामा उस टाइप के हमें, यानी किसी और तरह के हमें मिले नहीं थे, वहाँ पे यही थे, तो फिर हम ले आए थे उस दिन ना, हम लोग जल्दी में थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो बच्चे कुछ भी आपके लिए करते हैं तो अच्छा ही लगता है। और ये वीडियो भी मदर्स डे की है, बल्कि सुबह के टाइम की है। मैं बस थोड़ा सा मतलब कुछ काम वाम करके, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी बेड पे। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो ये रौनक भी मेरे साथ बैठी हुई है, क्योंकि उस टाइम ये रौनक का टाइम था रूम में, मेरे वाले रूम में। क्योंकि रौनक और स्मॉगी जो है ना, इन दोनों को हम बारी बारी रूम में मतलब रखते हैं थोड़ी देर के लिए ना। तो मेरी बेटी ने ये गिफ्ट मुझे भेजा था। जो मेरी बेटी आइलैंड में है ना, उसने मेरे लिए एक मदर्स डे पे गिफ्ट भेजा था कुछ दिन पहले। तो बेटियों ने छुपाया हुआ था, और एक दिन पहले ना, मतलब मदर्स डे से एक दिन पहले शाम को मुझे कहती है, मम्मा आपके लिए आप ही ने गिफ्ट भेजा है, तो आप इसे ओपन करें। मैंने कहा कल मदर्स डे है, तो फिर मुझे तुम कल ही देना। तो वो फिर सुबह उसने मुझे दिया था, और मैं ज़रा बिज़ी हो गई, तो फिर उस टाइम मैं थोड़ा बैठी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको ओपन करती हूँ। तो ये रौनक बॉक्स के साथ खेल रही थी पहले बड़े मज़े के साथ ना। तो खैर मैंने ये गिफ्ट ओपन किया, और इसके साथ एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा कार्ड था, जिस पे लिखा हुआ था हैप्पी मदर्स डे मामा, लव यू ऑलवेज़ एंड फॉर एवर। तो ये फॉसिल की तरफ से उसने, मतलब ये मदर्स डे का गिफ्ट था। फॉसिल की तरफ से नहीं, मतलब फॉसिल से उसने ये ऑर्डर किया था, तो उनकी तरफ से ये कार्ड था। तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी कि सरप्राइज़ ही था मेरे लिए। तो खैर मुझे बहुत पसंद आई ये वॉच। और मैं काफ़ी टाइम से मैंने वॉच वगैरह को ऐसे बाय नहीं की, क्योंकि मैं इतने बहुत शौक से वॉच वगैरह नहीं पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी पहन लेती हूँ। है मेरे पास कुछ, लेकिन मैं रेगुलर नहीं पहनती। तो खैर ये बहुत ही प्यारी एक बारीक स्ट्रैप वाली गोल्डन सी वॉच थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और ज़ाहिर है गिफ्ट भी था, मदर्स डे का गिफ्ट था, तो मुझे तो पसंद आना ही था, और स्पेशल बेटी ने भेजा था, तो फिर ज़ाहिर है तो मुझे बहुत पसंद आया। और फिर मैंने सोचा चलो मैं बेटी को पहन के दिखाती हूँ, और उसको मैं पिक्चर भी सेंड कर दूँगी पहन के, ताकि वो खुश हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इतने शौक से उसने भेजी है, तो ज़ाहिर है उसे मैं पहन के तो दिखाना चाहिए। तो खैर मैंने फिर ये ओपन की, और मैंने अपनी लेफ़्ट आर्म पे ये पहनी। और इसलिए मैं बता रही हूँ स्पेशल की, क्योंकि मैं जो हमेशा से, जब से मैंने वॉच पहनना स्टार्ट किया है ना, मैं हमेशा से राइट हैंड पे पहनती हूँ, मैंने कभी लेफ़्ट हैंड में नहीं पहनी। तो खैर बहरहाल ये उस टाइम तो मैं क्योंकि वीडियो बना रही थी, मैंने लेफ़्ट में पहनी, बाद में मैंने राइट में पहनी, और फिर मैंने पिक्चर खींची उसको भेजी। तो मतलब मुझे याद है मेरे अब्बू फ़र्स्ट टाइम जो मेरे लिए वॉच बचपन में लेके आए थे अमेरिका से, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम वो मैंने अपने राइट हैंड में पहनी थी। और मेरी अम्मी के नहीं लेफ़्ट में पहनते हैं। तो पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, मैं हमेशा से ये ना अपने राइट हैंड में पहनती हूँ। और पता नहीं बचपन में तो ये था कि राइट हैंड में पहनूँगी, लेफ़्ट में क्योंकि चूड़ियाँ पहननी होती हैं, शायद ये वजह थी। एनीवेज़ तो खैर तो वो फिर मैंने पैक करके रखी। तो बाद में बेटी कहने लगी मामा आपने बैक साइड पे देखा। मैं कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा। फिर वो मैं किसी टाइम बैठी हुई थी अपने बेड पे, तो मैंने बेड साइड पे रखी थी, मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था लव यू मामा,
यानी जब उसने ऑर्डर की थी वॉच तो उसने ये स्पेशल ये एनग्रेव करवाया था ऊपर, आई लव यू मामा। तो खैर मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत खुशी हुई। और जब बच्चे आपके लिए कुछ भी करते हैं तो ज़ाहिर है खुशी होती है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मतलब बच्चों का ये था कि केक लेके आएंगे, तो केक तो खैर मतलब नहीं, मैंने खुद ही मना किया था। मेरा ये दिल में था कि मैं कोई मिठाई शिठाई का मेरा बहुत दिल कर रहा था ना, इस वजह से तो खैर ये मेरी बेटी जो जिसकी शादी हुई है वो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल किया करती थी जब यहाँ पे थी। इवन वो मिडिल स्कूल में थी ना तब भी, मतलब छोटी बहनों को लेके, तब बहुत छोटी थी मतलब सारे। तो वो स्पेशल मेरे लिए ब्रेकफास्ट उसने बनाना, उसने कहना मम्मा अपने रूम से नहीं निकलना, और बड़ा सरप्राइज़ और बड़ा ये वो। फिर ऐसा ऐसा जैसे जैसे वो बड़ी होती गई यूनिवर्सिटी में इस तरह सारा, तो वो मेरे लिए स्पेशल लंच बनाती थी, टेबल डेकोरेट करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी। बाकी बच्चे भी करते हैं और करते थे, लेकिन ये कि बहरहाल वो बड़ी थी और उसे शौक़ भी बहुत था। तो खैर बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी करें तो एक खुशी होती है, वो एक मौका होता है। और मतलब वैसे लोग कहते हैं ना कि क्या मतलब मदर्स डे और फादर्स डे ये तो रोज़ ही होता है ना। ठीक है, बिल्कुल, ये मदर्स डे फादर्स डे कोई भी आपका जो रिलेशन है वो सब एवरी डे वाला वो होता है, उसमें कोई, लेकिन अगर एक दिन बना हुआ है और वो एक अच्छी चीज़ के लिए बना हुआ है तो उसमें कोई ऐसा सेलिब्रेट करने में कोई बुराई नहीं है। तो सेलिब्रेशन ये नहीं है कि बस कोई महंगे महंगे गिफ्ट हों या कोई बहुत पार्टीज़ हों, बहुत पैसे लगें। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए एक फूल ले आते हैं, उनके लिए स्पेशल चाय का एक ट्रे में सजा के ले आएँ, उनको एक टाइम का खाना, बेशक रेगुलर खाना, उनको एक अच्छे तरीके से कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, तो उनको ज़ाहिर है खुशी ही होगी। तो उनके दिल से दुआएं निकलेंगी, और दुआएं तो ज़ाहिर है पेरेंट्स देते हैं, हमेशा दिल से देते हैं। तो ये कि एक ख़ास जो दिन होता है या मौका होता है तो उसमें अगर आप उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, बिल्कुल सादगी से भी कर लें, तो उनको वो मौका याद रहता है। वो टाइम अगर आप उनके पास उस टाइम नहीं होते, कहीं दूर होते हैं अपने जॉब के सिलसिले में या कहीं भी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, तो वो मतलब उनको वो मौका याद आता है। तो खैर अपनी पेरेंट्स से दुआएं लें, चाहे मदर्स डे हो, फादर्स डे हो या कोई भी दिन हो या वैसे भी, तो आप उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें, तो ज़ाहिर है पेरेंट्स के दिल से दुआएं निकलेंगी। अगर वो खुश होंगे तो उनके दिल से तो दुआएं निकलेंगी ही, और अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जो पेरेंट्स माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में बहुत अच्छा मुकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब ये एक वीडियो है, ये बहुत क्यूट सा एक डॉग था, हमारे घर के आसपास ये घूम रहा था बेचारा, कहीं ना गलती से घर से निकल गया और इसको घर नहीं मिल रहा। तो हम लोग इतना देख के परेशान हो रहे थे, मैं विंडो से ये बना रही थी और अपनी बेटी को बता रही थी, ये देखें इधर को जा रहा है। और मेरी बेटी इतनी परेशान, वो ये देखें ढूंढने निकली हुई है इसको, कि हालांकि इसको हमें पता भी नहीं है कि किसका डॉग है, हमने कभी देखा ही नहीं इस साइड पे ना। तो मैंने कहा कि तुम कहाँ ढूंढोगी, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम जाके उनको बता सको कि वो हमारे घर वाली साइड पे डॉग है, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना वो किसका डॉग है। तो लेकिन वो बेचारी बस परेशान इस तरह, पहले तो उसने वो एनिमल सर्विसेज को कॉल किया, तो वो संडे था तो वो बंद थे। तो खैर हमें बहुत परेशानी हुई, और फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा फ़र्ज़ करो जिनका डॉग है वो भी ढूंढ रहे होंगे, और अगर उन्हें फ़ील हो कि इस डॉग के पीछे पीछे ये लड़की घूम रही है या कुछ भी, अगर वो देख लें फ़र्ज़ करो, तो ये ना समझे कि तुम डॉग को किडनैप करने लगी हो, तो तुम चुप करके घर आ जाओ। खैर वो बहुत ही सेंसिटिव है इस मामले में ना, कि पहले भी हमारे आसपास कोई ऐसे कैट्स वगैरह घूमी या कुछ भी हो कहीं पे कोई, तो उनको मतलब जिनकी घूमती है उनको तो फ़िक्र होती है, हमारे घर में भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हमारे भी पेट्स हैं, हमारी भी कैट्स हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा, हम इस मामले में ना सेंसिटिव हैं। तो वो भी मतलब पूरा ढूंढेंगे जाके साथ ना कि ओहो उनकी कैट गुम गई है या क्या। तो एक ब्राउन कलर की कैट थी हमारे घर के आसपास थी, तो वो बेचारी ना इस तरह मतलब थोड़ा सा उसकी टांग ख़राब थी, तो तब भी मेरी बेटी ने एनिमल सर्विस वालों को कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि आप इसको देखें 1-2 दिन, अगर ये आपको नज़र आती है आप नज़र रखें, तो फिर हमें बताएं कि कहाँ पे है। तो खैर हम नज़र रखते रहे, उसके बाद हमें नज़र भी नहीं आई, तो खैर हमने उन्हें बताया कि हमें नज़र नहीं आई ना वो, यानी इतने ज़्यादा हमारा तो बस नहीं चलता कि हम सारे पेट्स को घर में यहाँ पे कोई शेल्टर वेल्टर खोल लें, मतलब कोई इतना ज़्यादा है हमें फ़िक्र होती है ना। तो बहुत सारे लोग जिनको स्पेशली जो पेट्स रखते हैं ना, उनको तो बहुत ही ज़्यादा वो इस मामले में सेंसिटिव होते हैं। हमारे घर के आसपास भी कैट्स आती हैं, तो उनके लिए फ़ूड वगैरह का करते हैं सब कुछ। तो खैर जनाब मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।